नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद समीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी ईमान की सलामती, सेहत कामला और खुशियों के लिए दुआ गो हूँ। समीन कराम, एक वोटर जो है उसकी जो शिकवा है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वोटर का कहना है कि उसने जो है ना कोई सोशल मीडिया पे अपना एक फरियाद जो है ना लोड किया था। वो उसने लिखा है कि वोट बराए फरोख्त, कीमत 9 लाख रुपए। आगे वो लिखता है कि दर्जा चहारम के जो मुलाजमतें होती है, यानी जो नौकरियां होती है, वो हमारे आवामी नुमाइंदगान जिनको हम असम्बली में भेजते हैं, वो नौकरियां हमारे ऊपर वो 7, 8 और 9 लाख रुपए के बेचते हैं। तो मैं उसको अपना वोट मुफ्त क्यों दूं? वो कहता है कि जब बिजली का बिल हमने खुद जमा करना है और टैक्स हमने खुद अदा करना है और आटे और राशन के लिए लाइनों में खड़ा होके हमने खुद खरीदना है और बच्चों को स्कूलों से निकालकर मजदूर हमने बनाना है, खुदकशियां हमने करनी है और दिन रात मेहनत करके मेहनत मजदूरी के बाद जब बुका हमने ही सुना है, तो मैं अपना वोट मुफ्त क्यों दूं? जब हमारे अवामी नुमाइंदे हमारे साथ मुखलिस ही नहीं है, तो हम क्यों मोहब्बत और खुलूस का इजहार करें? आगे लिखता है कि 9 लाख रुपए मेरा डिमांड है, अगर कोई पूरा कर सकता है तो सब बिस्मिल्लाह, और अगर पूरा नहीं कर सकता है तो वोट मांगकर शर्मिंदा न करे। मौजूद समीन कराम, ये एक वोटर की का शिकवा है, उसका गुस्सा है, उसकी नफरत है और इस निज़ाम से उसकी जना बेजारी का इजहार है। आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त इलेक्शन का दौरा है। तमाम सियासी जमातें और तमाम उम्मीदवार सियासी मैदान में अपनी अपनी पंज आजमाई कर रहे हैं। बड़े बड़े सियासी इज्तिमात हो रहे हैं और तमाम जमातों के जो लीडर्स हैं वो आवाम के सामने बड़े सुहाने ख्वाब रख रहे हैं, उनको बड़ी उम्मीदें दिलाई जा रही है। और कोई बिजली मुफ्त दे रहा है, कोई गैस सस्ती कर रहा है, कोई महंगाई का खात्मा कर रहा है, कोई मुफ्त मकानों के दावे कर रहे हैं, कोई किसान कार्ड की बात कर रहा है, कोई कहता है कि जहाँ पे तरक्की रुक गई थी हमने तरक्की का आगाज़ वहाँ से करना है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किस्म के जो है ना उनके दावे हैं और अवाम को उम्मीदें दिला रहे हैं। आपको याद होगा कि क्या मैं पाकिस्तान से लेके अभी तक ये तमाम सियासी जमातें हमेशा आवाम को उम्मीद दिलाते हैं, आवाम के लिए जो है ना शहद और दूध की नहरों का अपनी तकरीरों में बंदोबस्त करते हैं, लेकिन जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो इक़्तिदार में आने के बाद आवाम को मायूसियों और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं देते हैं। और हर आने वाली हुकूमत, यानी जब कोई नई हुकूमत आती है तो अवाम 3-4 महीनों के बाद पिछली हुकूमतों को याद करते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आज वो जो हमारे जो इस्लामी असूल है, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज तक जितनी भी हुकूमतें आई है, उन्होंने आवाम के मसाइल, मुश्किलात और परेशानियों में इजाफा किया है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया है। इंतखाबात के दिनों में आवाम के साथ दावे करते हैं, आवाम को कहते हैं कि आपके बच्चों को रोज़गार दिलाएंगे और आपके लिए
महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो इनके तरजीहात बदल जाते हैं। इसके सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि आज हमारी इस्लाम ने जो एक उम्मीदवार के लिए या एक नुमाइंदे के लिए जो शराइत और फ़राइज़ वाज़िह किए हैं, उससे हटकर ये सब कुछ हो रहा है। यानी इस्लाम तो ये कहता है कि जो शख्स किसी ओहदे की ख्वाहिश करता है, इस्लाम में उसको नापसंदीदगी की नज़र से देखा जाता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम हुकूमत में उस शख्स को ओहदा नहीं देते हैं जिसकी वो खुद ख्वाहिश करता है। यानी वो कहते हैं कि वो फरमाते हैं कि जो बंदा हुकूमत के ओहदे की ख्वाहिश करता है, इसका मतलब यह है कि वो उस ओहदे से ज़्यादा अपने मफादात हासिल करना चाहता है। तो मेरे दोस्तों, जब तक हम इंतखाबात में आला किरदार के मालिक, आलिम और फजीलत के मालिक और बेहतरीन ज़हनी और जिस्मानी सेहत के मालिक लोगों को वोट नहीं देंगे तो हमारी हालत जो की तो रहेगी। मेरे दोस्तों, देखिए, वोट एक कौमी अमानत है और वोट का इस्तेमाल जो है ना, ये एक दीनी फरीज़ा है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो एक कल्चर है, यहाँ के जो इंतहारी कल्चर है, इसमें वोट का आज तक कभी सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। या तो वोट जो है ना पैसे से ख़रीदा जाता है, या डर और खौफ की वजह से वोट का इस्तेमाल होता है, या किसी नापायदार दोस्ती के सिफारिशों पर वोट इस्तेमाल होते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि वोट का आज तक सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। लिहाजा जब तक हम वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हकीकी और ईमानदार, मुखलिस, बाकिरदार और खुदा तरस नुमाइंदों को मुंतखब नहीं करेंगे, अपना वोट ऐसे लोगों के हक़ में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारे मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे, बल्कि रोज़ बरोज़ हमारे मुश्किलात और परेशानियों में इजाफा होगा। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वमन यशफ़क़ शफ़ाअतन हसनातन यकुल लहु नसीबुम मिन्हा वमन यशफ़क़ शफ़ाअतन सय्यआतिन यकुल लहु कुफ़्लुम मिन्हा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो शख्स किसी अच्छे नुमाइंदे यानी किसी अच्छे बाकिरदार शख्स के हक़ में गवाही देगा, उसको वोट देगा, तो वो जितने भी अच्छे काम करेगा उसका सवाब उस शख्स को भी मिलेगा। लेकिन अगर वो किसी बाकिरदार चोर, डाकू और लुटेरे को वोट देगा, उसकी गवाही देगा, तो उसके जितने भी गुनाह होंगे उसका वबाल उस शख्स के गर्दन में भी पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन है। आप लोगों की और हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो वोट है, जो कौमी अमानत है, और इसको एक दीनी फरीज़ा है, हमने उन लोगों के हक़ में वोट देना है जो मुखलिस, बाकिरदार, ईमानदार लोग हैं। और यही लोग पार्लियामेंट में जाके आपकी नुमाइंदगी करेंगे, आपके मसाइल और मुश्किलात को एड्रेस करेंगे। अगर हमने सही वोट का इस्तेमाल नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि फिर मैं ये समझता हूँ कि जो 76 सालों से जो कुछ हम देख रहे हैं, आने वाली हुकूमत हमारे आज के मुश्किलात जितने उससे कहीं ज़्यादा उसमें इजाफा करेगा। तो मैं तमाम दोस्तों से, तमाम वोटरों से मेरी ये गुजारिश है, मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह आप